हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने पहले ही जैसे मेंशन किया है कि आपको एमएससी वाले बच्चों को सब फाइलम पढ़ने हैं डिटेल में, बट जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको जो सब फाइलम की डिटेल्स हैं वो स्किप करनी है। तो इसके लिए नीचे मैंने टाइम स्टैम्प जो है मेंशन किया है, तो आप डायरेक्टली जो है वहाँ पर जाकर आप अपना डायरेक्टली जो क्लासेस हैं उन पर आप चले जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो है स्लोली मूव नहीं करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर के में मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी आर्थ्रोपोडा बताए थे। अभी उसी के कंटिन्यूशन में मैं शुरू कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो सब फाइलम्स की बात करें तो उसके 7 सब फाइलम्स हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन इसका बड़ा है, लेकिन बीएससी लेवल पर हमें जो मेन फोकस करना होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस पे। मैंने यहाँ क्योंकि सब फाइलम इसलिए और मेंशन किया है क्योंकि जो सब फाइलम्स हैं एमएससी के पर्पज़ से इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो एमएससी वाले बच्चे इनको स्किप नहीं करेंगे, लेकिन बीएससी वाले बच्चे नाम तो याद करेंगे, लेकिन जब मैं डिटेल्ड स्टडी जब पर जाऊंगी तो उनको वो स्किप कर सकते हैं, वो डायरेक्टली क्लासेस की स्टडी कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के जो सब फाइलम्स की बात करें तो फर्स्ट सब फाइलम है ट्राइलोवाइटोमॉर्फा, सेकंड चेलिसेरेटा, थर्ड मैंडिबुलेटा, फोर्थ ओनिकोफोरा, फिफ्थ टार्टिग्रेडा, 6 पेंटास्टोमिडा एंड 7th पेंटापोडा। ये 7 सब फाइलम्स हैं आर्थ्रोपोडा के। इनमें से कुछ की क्लासेस हैं और सब क्लासेस भी हैं। हमें अप टू जनरली जो क्लासिफिकेशन लर्न करना होता है या हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन होता है अप टू सब क्लास और ऑर्डर। तो यहाँ पर बीएससी के अंदर सब क्लास तक ही जो क्लासिफिकेशन है वो मेंशन है, तो मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है अप टू सब क्लास तक मेंशन किया है। ट्राइलोवाइटोमॉर्फा का आगे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मींस सब फाइलम के बाद इसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। चेलिसेरेटा के अंदर हम देखें तो चेलिसेरेटा की क्लासेस की बात करें तो 2 क्लासेस हैं इसकी। नंबर 1 मीरोस्टोमेटा और सेकेंड एरेक्नेडा। मीरोस्टोमेटा की 2 सब क्लासेस, फर्स्ट है जिफिसूरा और सेकंड यूरोप्टेरिडा। इसलिए इतना पार्ट जो चेलिसेरेटा का जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी छोटा है, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है दैट इज़ मैंडिबुलेटा। एक्चुअल में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे स्पॉट्स हमारे लैब के अंदर भी या हम क्या प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो मोस्ट ऑफ दी जो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर मेंशन है वो या तो बिलोंग्स करते हैं मैंडिबुलेटा को। शायद ही कोई एकाध हमारे हैं जो कि चेलिसेरेटा के स्पॉट्स जो है हम लैब प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ते हैं। तो मैंडिबुलेटा की क्लासेस की बात करें क्रस्टेशिया, माइरीपोडा, डिप्लोपोडा, चीलोपोडा, पाउरोपोडा, सिम्फाइला एंड इंसेक्टा। टोटल 7 क्लासेस हैं। अब इसके बाद मैंडिबुलेटा में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्रस्टेशिया और इंसेक्टा। केवल इन्हीं 2 को आगे क्लासीफाई किया गया है, बाकी को नहीं किया गया है। ऐसे ही और बाकी जो हम सब फाइलम्स की बात करें मैंडिबुलेटा और चेलिसेरेटा के एक्सेप्ट मैंडिबुलेटा और चेलिसेरेटा कोई भी जो फाइलम है सब फाइलम है वो आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो मैंडिबुलेटा की क्लासेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं क्रस्टेशिया की सब क्लासेस की। क्रस्टेशिया की 8 सब क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सिफेलोकैरिडा, सेकंड ब्रैंकियोपोडा, थर्ड ऑस्ट्रेका, फोर्थ मिस्टेकोकैरिडा, फिफ्थ कोपीपोडा, 6 ब्रैंकियूरा, 7 सिरिपीडिया, 8 मेलाकोस्ट्रेका। और इसके बाद 7th जो हमारी इंसेक्टा है क्लास मैंडिबुलेटा की, उसका को भी 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, टेरिगोटा, एटेरिगोटा। ये तो एक मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ क्लासिफिकेशन बताया है। अब हमें इनकी जो है डिटेल्ड स्टडी करनी है। तो डिटेल्ड स्टडी करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, हमको यदि कोई बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको देखना है तो हम कंपैरेटिव स्टडी करें। इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो जो क्लासेस हैं
जैसे चेलिसरेटा की 2 क्लास हैं, मीरोस्टोमेटा और एक्निडा, तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करके या टेबल की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको जो लर्न करना है ईजी हो जाएगा। इसी तरह फिर हम मीरोस्टोमेटा की सब क्लासेस, तो जिफिसूरा यूरिप्टेरिडा के बीच में हम कंपैरिजन बताएंगे। तो कंपैरिजन करने से आपको बहुत इजीली जो है क्लासिफिकेशन याद हो पाएगा। अदरवाइज हम जब विदाउट चार्ट हम ऐसे ही कैरेक्टर्स याद करते हैं तो हमें लर्न करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो हमने अभी सब फाइलम्स पढ़े थे आर्थ्रोपोडा के। अब उसमें जो सबसे पहला सब फाइलम था ट्राइलोवाइटोमॉर्फा, मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि आपको ये टेबुलर फॉर्म में करना है ना। अब यहाँ मेरे लिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं 7 पूरे जो सब फाइलम्स हैं उनको टेबल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ सिंगल लिख के आपको करेक्टर्स उसके बता रही हूँ। तो फर्स्ट जो ट्राइलोवाइटोमॉर्फा है उसका हम जो देखें तो करेक्टर्स में सबसे पहला है बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, फर्स्ट जिसमें 1 मीडियन और 2 लेटरल लोब्स हैं, एंड जो कि डिवाइडेड है सिफलोन, ट्रंक एंड पाइजिडियम। सेकेंड पॉइंट के अंदर 1 पेयर एंटीनी। इसके जो अपेंडिसेस की बात हम करते हैं, जो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अपेंडिसेस, उपांग, तो उसमें यहाँ पर केवल 1 पेयर एंटीनीज हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो आइज़ हैं दैट इज़ 1 पेयर कंपाउंड आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ का कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता ही दिया था कि जो विज़न होता है वो मोज़ेक विज़न होता है, जब जनरल कैरेक्टर्स आपने पढ़े थे। थर्ड पॉइंट है हेड कवर्ड विथ कैरापेस। व्हाट इज़ द कैरापेस? ये भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था, याद होगा आपको, दैट इज़ कवरिंग ऑफ काइटिन। तो इसका जो हेड है दैट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ कैरापेस, काइटिन से कवर रहता है। कौन से? केवल लास्ट सेगमेंट को छोड़ के, उसके लास्ट सेगमेंट को छोड़ के जो पूरा हेड रीजन है वो कैरापेस से कवर्ड रहता है। ईच सेगमेंट विथ अपेंडिसेस। अपेंडिसेस यहाँ जो हम अपेंडिस जो लेग्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर हर सेगमेंट के अंदर 1 पेयर अपेंडिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो हेड रीजन में जो अपेंडिस की बात है दैट इज एंटीनी, ओनली 1 पेयर ऑफ एंटीनी होती हैं। दे आर मैराइन, मीन्स लवड़ी जल में पाए जाते हैं, और बॉटम ड्वेलर होते हैं, मीन्स जो यदि मैराइन वाटर है तो मैराइन वाटर जनरली हम उसके लिए बात करते हैं दैट इज सी वाटर। तो सी का जो बॉटम तलहटी में ये जो बिलोंग्स करते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉटम में उसकी तलहटी में पाए जाते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है ओलेनस। नाउ सेकेंड सब फाइलम चेलिसरेटा। चेलिसरेटा की हम देखें तो फर्स्ट करेक्टर है बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोसोमा दैट इज कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट एंड ऑफिस्थोसोमा दैट इज कंसिस्ट ऑफ 8 सेगमेंट। ये टर्म शायद आपने प्रोसोमा ऑफिस्थोसोमा नहीं सुने होंगे। यहाँ पर एक और आप टर्म्स आगे पढ़ेंगे, प्रोसोमा, मीजोसोमा, मेटासोमा। दे आर नथिंग, जैसे कि बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, दैट हेड रीजन मीन्स प्रोसोमा, thorax means mesossoma and abdomen means metasoma. Now mesosoma and metasoma combinedly form opistosoma. So prosoma and opistosoma, 6 segment prosoma and 8 segment opistosoma. Second point की बात करें, first pair of appendices modified into chelicerae. Chelicerae, they are the appendices which help in the feeding. सो यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर अपेंडिसेस हैं, जो उपांग हैं, वो मॉडिफाइड हो गए हैं, रूपांतरित हो गए हैं चेलिसरी के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को फॉर दी फीडिंग। एंड सेकेंड पेयर जो है वो मॉडिफाई हुए हैं पेडिपेल्प में, दे हेल्प इन दी डिफेंस पर्पजेस एंड कैप्चर दी ट्रे। एंड थर्ड पॉइंट इज एंटीनी एंड मैंडिबल्स एब्सेंट। यहाँ पर अदर अपेंडिसेस की हम बात करें तो उसमें एंटीनी और मैंडिबल्स, जनरली जो मैंडिबल्स हैं वो वाइटिंग कटिंग ऑफ द फूड इसमें हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर अपेंडिसेस है वो मॉडिफाई हो गई हैं चेलिसरी में, वो हेल्प कर रही है फीडिंग में। तो यहाँ पर जो मैंडिबल्स हैं वो एब्सेंट हैं और एंटीनी भी उसके साथ यहाँ पर एब्सेंट है। नाउ थर्ड सब फाइलम मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड ट्रंक। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोसोमा, मीजोसोमा, मेटासोमा, और हेड, थोरैक्स एंड ट्रंक दे आर दी सेम थिंग। इसी तरह आपको कहीं भी हेड की जगह पे प्रोसोमा और थोरैक्स और ट्रंक की जगह ऑफिस्थोसोमा भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो।
सेकेंड पॉइंट है 1 और 2 पेयर एंटीनी एंड 2 पेयर मैक्सिली। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें जो एंटीनीज का नंबर है वो डिफर कर सकता है, किसी के अंदर 1 पेयर और किसी के अंदर 2 पेयर हो सकती हैं, और मैक्सिली जो है वो 2 पेयर्स होती हैं। इसके बाद हम बात करें तो इनकी जो मैंडिबल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फॉर कटिंग एंड च्यूइंग। अभी फर्स्ट इससे पहले जो वाला जो सब फाइलम था चेलिसेरेटा, उसमें मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो है मैंडिबल्स एब्सेंट थे, उसकी जगह चेलिसरी जो है वो डेवलप हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है मैंडिबल्स डेवलप हैं और दे हेल्प इन कटिंग एंड च्यूइंग। नेक्स्ट पॉइंट 1 पेयर कंपाउंड आई। यहाँ पर कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं और दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। कुछ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल मीन्स जो स्थल पर पाई जाती हैं और कुछ जो हैं जलीय होती हैं मीन्स एक्वेटिक होती हैं। नाउ फोर्थ सब फाइलम ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा के अंदर जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं पेरिपेटस, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं कुछ कुछ एनिलिडा के हैं और कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा के हैं। अब हम देखें क्या कैरेक्टर्स हैं। वर्म लाइक, तो जो एनिलिड्स हैं दे आर वर्म लाइक, इलोंगेटेड बॉडी होती है उनकी और बिल्कुल ट्यूबुलर होती है, तो वर्म लाइक बॉडी बट अनसेगमेंटेड। एनिलिड्स का जबकि कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर सेगमेंटेड बट दे आर अनसेगमेंटेड, सो वर्म लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी। 1 पेयर एंटीनी आई एंड जॉ। इसके अंदर एक पेयर केवल एंटीनी प्रेजेंट होती हैं, आइज भी होती हैं और एक पेयर जॉ प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूमरस स्टेम्पी अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स। अब न्यूमरस जो लेग्स की बात है, क्लॉड लेग्स, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है एनिलिडा का है, बट दे आर स्टम्पी अनजॉइंटेड। इन दी आर्थ्रोपोडा द appendages or the appendages are jointed, so this character is also belongs to the phylum Annelida. And the example is peripatus. Now fifth tardigrada, fifth subphylum is tardigrada. इसके अंदर भी कुछ कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि इनडिस्टिंक्ट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन तो है, बॉडी के अंदर हमें खंड तो दिखाई दे रहे हैं, सेगमेंट्स तो हैं, बट क्लियर कट नहीं है। बी पॉइंट है एंटीनी एब्सेंट। एंटीनी यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। माउथ रिट्रैक्टाइल विद 1 पेयर ऑफ स्टाइलेट्स। रिट्रैक्टाइल मीन्स जिसको हम आगे पीछे ट्रू एंड फोर्थ जो है मूव कर सकते हो, तो उस जो वो करेक्टरिस्टिक है इसके माउथ का, दैट इज रिट्रैक्टाइल माउथ विद 1 पेयर ऑफ स्टाइलेट्स। नेक्स्ट 4 पेयर स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स। ये भी जो नंबर ऑफ लेग्स तो यहाँ कम हो गई, जो कि हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर है। यहाँ पर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं कॉमनली, लेकिन जो हम बात करते हैं एनिलिडा में तो वहाँ पर जितने बॉडी सेगमेंट्स हैं कॉमनली उतने ही पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर ओनली 4 पेयर ऑफ स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें तो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ऑल दीज 3 सिस्टम्स आर एब्सेंट। मीन्स श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जी तंत्र तीनों ही यहाँ पर अनुपस्थित हैं। नाउ मूव टू सब फाइलम 6 पेंटास्टोमिडा। यहाँ बॉडी टोटली अनसेगमेंटेड बॉडी दिखाई देती है। एंटीनी एब्सेंट हैं। 2 पेयर वेंट्रल रिट्रैक्टाइल हुक्स नियर माउथ। माउथ के पास में 2 पेयर वेंट्रल रिट्रैक्टाइल हुक्स होती हैं जो कि इसको अटैच करने में किसी भी ऑर्गन से हेल्प करती हैं। और यहाँ भी देखें तो सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। तो पहले हम देख रहे थे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम तीनों ही एब्सेंट थे, लेकिन अब सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है। एंड लास्ट सब फाइलम दैट इज पेंटापोडा। इसके अंदर देखते हैं तो हम देखें लॉन्ग प्रोबोसिस बट वेस्टिजियल एब्डोमेन। प्रोबोसिस क्या होता है? प्रोबोसिस जो माउथ है, माउथ जब आगे की ओर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। वेस्टिजियल एब्डोमेन मीन्स जो एब्डोमेन है, मीन्स एब्डोमेन पार्ट दैट इज ट्रंक रीजन। तो ट्रंक रीजन जो है वो कैसा है? वेस्टिजियल मीन्स अवशेषीय है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो मेनली डेवलप पार्ट कौन सा है? हेड एंड थोरैक्स। 4 पेयर आई, यहाँ पर आइज का जो नंबर है वो 4 पेयर आइज होती हैं।
इसके अलावा 1 पेयर चेलिसरी, पेडिपेल्प एंड 4 to 12 पेयर वॉकिंग लेग्स। चेलिसरी जो कि मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया था, एबमेटनिस का मॉडिफिकेशन होता है जो कि हेल्प करता है फीडिंग में, तो 1 पेयर यहाँ चेलिसरी है और 1 पेयर पेडिपेल्प है जो कि हेल्प करती हैं डिफेंस में। इसके साथ साथ ही 4 to 12 पेयर जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट नंबर हो सकता है, वॉकिंग लेग्स होती हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम इसका देखें, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। यहाँ भी जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स वो हैं जो कि एब्सेंट है। ये थे टोटल 7 जो सब फाइलम्स हैं आर्थ्रोपोडा के, वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए हैं। तो प्लीज़ आप जब भी इनको लर्न करने की कोशिश करें तो आप टेबुलर फॉर्म में इनको बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे लिए यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में यदि मैं यहाँ पर बनाती तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता और आप उसको क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज अलग अलग लिखा है। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको अपने रजिस्टर के अंदर या नोट्स जब भी बनाएं तो टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ सब फाइलम चेलिसरेटा। अब तक हमने सब फाइलम ही पढ़े थे, अब हम उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था तो सब फाइलम चेलिसरेटा को आगे क्लासीफाई किया था, उसकी 2 क्लासेस बताई थी, मीरोस्टोमेटा एंड अरेक्निडा। तो सबसे पहले हम मीरोस्टोमेटा को देखते हैं। मीरोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें हमें देखते हैं बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोसोमा, मीजोसोमा एंड मेटासोमा। एब्डोमिनल अपेंडेजेस विद गिल्स। यहाँ एक खास बात जो होती है कि जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, मीन्स एब्डोमिनल वाला पार्ट कौन सा हो गया, देह। तो देह जो होती है उसमें जो अपेंडेजेस होती हैं उनमें उनसे जो गिल्स हैं वो उन पर अटैच्ड रहते हैं, तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस विद गिल्स। इसके बाद टेल्सन स्पाइक लाइक, इसका जो टेल्सन होता है, टेल्सन जनरली जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसका जो लास्ट सेगमेंट होता है उस लास्ट सेगमेंट में टेल्सन प्रेजेंट होता है और दैट इज़ स्पाइक लाइक। दैट इज़ जैसे बोट होती है, बोट चलाने वाले जो पतवार बोली जाती है जिसे, उससे जो हम जो वाटर को मूव करते हैं तो वो वाटर इजीली मूव है। इसी तरह यहाँ पर जो टेल्सन है लगभग उसकी शेप लगभग उससे मिलती जुलती होती है जो कि इसको स्विम करने में हेल्प कराती है। दे आर मैराइन, मीन्स लवणी जल में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ दे आर स्केवेंजर्स। नाउ चेलिसरेटा का सेकंड जो हमारी सब क्लास है दैट इज अरेक्निडा। अरेक्निडा का एग्जांपल है स्कॉर्पियो। तो आपने स्कॉर्पियो बिच्छू जिसे आप कॉमनली जानते हैं देखा ही होगा, तो आप उसको माइंड में सेट करके चलें उसके करेक्टर्स को, तो आपको सारे करेक्टर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोसोमा एंड ओफिस्थोसोमा, दैट इज head and ophistosoma means thorax and trunk. सेंस ऑर्गन्स सिंपल आई एंड हेयर्स। इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं दैट इज सिंपल आई होती हैं और हेयर्स होते हैं। सिफेलोथोरैक्स विद कैरापेस, इसका जो सिफेलोथोरैक्स मीन्स जो हेड और थोरैक्स वाला रीजन है, सिफेलिक का मतलब जहाँ सिफेलिक बर्ड है दैट इज मीन्स हेड रीजन। तो हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं और फ्यूज होके वो कवर रहते हैं कैरापेस। कैरापेस दैट इज ए कवरिंग ऑफ काइटिन। नेक्स्ट सिफेलोथोरैक्स विद 1 पेयर चेलिसराई एंड पेडिपेल्प। सिफेलोथोरैक्स जो है उस रीजन में यहाँ पर एक एक जोड़ी चेलिसरी और पेडिपेल्प प्रेजेंट होते हैं एंड 4 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स। आपने ध्यान से देखा हो तो जो स्कॉर्पियो है उसके जो पीछे जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है मीन्स उसकी जो देह है उस वाले भाग में कोई भी अपेंडेज नहीं होती, उसकी जो लेग्स है वो वहाँ पर नहीं होते। जो भी अपेंडेजेस हैं वो उसकी टेल्सन तो होता है लेकिन जो मेन अपेंडेजेस और जो होती हैं वो जो उसको वॉकिंग में हेल्प करती हैं वो सभी अपेंडेजेस जो हैं वो उसके थोरेसिक रीजन में होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो 4 पेयर थोरेसिक लेग्स होती हैं, तो इसीलिए अब मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो है वो क्या है, एब्सेंट है। रेस्पिरेशन बाय बुक लंग्स, ट्रैकिया एंड क्यूटेनियस, तीनों तरह, क्यूटेनियस त्वचीय श्वसन। तो यहाँ तीनों तरह का जो है हमें श्वसन रेस्पिरेशन जो है देखने को मिलता है। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग भी हो सकता है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमें ये दोनों और तीनों जो है प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन की देखने को मिल सकती हैं। एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड एंड मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स।
ये मैंने आपको जब ध्यान हो तो कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि जो कॉक्सल ग्लैंड और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स से यदि एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन बाय बुक, लंग्स, ट्रैकिया और क्यूटेनियस है, तो जो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, वो टेरेस्ट्रियल होंगे, मीन स्थलीय होंगे। यदि जलीय होंगे तो वहाँ रेस्पिरेशन जो है वो कैसा होगा, वो रेस्पिरेशन जो होगा गिल्स के द्वारा होगा, और दूसरा जो एक्सक्रीशन होगा वो ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होगा। तो ये मेन डिफरेंस हमें यहाँ जब हम करेक्टर्स पढ़ें तो देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि दीज ऑर्गेनिज्म्स आर टेरेस्ट्रियल। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड, यूरिया, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, अमोनिया, ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज ग्वेनिन, दैट इज ए टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज स्पेसिफिक करेक्टर। सो यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ग्वेनिन है। मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा की 2 सब क्लासेस थी, जिफिसूरा और यूरोप्टेरिडा, है ना। तो जिसकी हम फर्स्ट जो क्लास सब क्लास है दैट इज जिफिसूरा, उसके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ देख रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल लिमुलस और किंग क्रैब कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओनली 3 लिविंग जेनरा एंड 4 लिविंग स्पीसीज, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इस सब क्लास के हमारे पास हैं, इसलिए इनको हम लिविंग फॉसिल मतलब जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, जो एनिमल्स जिनके हमें केवल अब स्केलेटन्स मिलते हैं कहीं दबे हुए, दे आर फॉसिल्स। सो क्योंकि इनका नंबर बहुत लिमिटेड है, इसलिए इनको हमने लिविंग, क्योंकि जीवित तो हैं लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर में, इसलिए लिविंग फॉसिल्स कह दिया है। सेकेंड, 5 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस आर्म्ड विद स्पाइंस। आर्म्ड का मतलब होता है अटैच होना, कोई प्रेजेंट होना उसके ऊपर, है ना। तो इसकी जो थोरेसिक अपेंडेज है, मीन्स जो वक्ष वाले उपांग हैं, उन उपांग में स्पाइंस, कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं, तो आर्म्ड विद स्पाइंस। टेल्सन भी प्रेजेंट होता है इसके, और 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस होती हैं। जो एब्डोमेन है, जो देह है, उसमें भी 6 पेयर अपेंडेजेस हैं, लेकिन विद 5 पेयर ऑफ बुक गिल्स। 5 पेयर यहाँ बुक गिल्स प्रेजेंट हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। 2 पेयर ऑफ आइस, यहाँ आइस भी 2 पेयर हैं, 1 पेयर कंपाउंड एंड 1 पेयर सिंपल आई। इन सब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपाउंड आइस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस विद रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स, जो फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज मतलब देह से जुड़ी हुई जो पहले जोड़ी उपांग होते हैं, उनमें उनके ऊपर रिप्रोडक्टिव ओपनिंग मीन्स जनन छिद्र भी उपस्थित होते हैं, जिससे कि वो अपने एग्स और स्पर्म्स को रिलीज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष जो है, तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है यहाँ पर लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं, डायरेक्टली जो है निम्फल फॉर्म नहीं होती, हमें डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो दिखाई देती हैं, इसलिए हम इसको जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट कहते हैं। सिफेलोथोरेक्स विद कैराफेस, सिफेलिक थोरेक्स जो है मीन्स हेड प्लस थोरेक्स, उसके ऊपर एक पूरी काइटिन की कवरिंग चढ़ी हुई है, दैट इज कैरापेस। नाउ सेकेंड सब क्लास ऑफ मीरोस्टोमेटा यूरोप्टेरिडा, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मीन्स विलुप्त हो चुकी है। इसमें जाइंट, इनको हम कॉमनली जाइंट स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। इसका देखें 5 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस यहाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसमें इन विच 1 पेयर चैलिसरी एंड 4 पेयर स्विमिंग अपेंडेजेस होती हैं। तो टोटल 5 में 1 पेयर जो है चैलिसरी हैं, जो कि फूड को फीडिंग में हेल्प करती हैं, और 5 पेयर जो 4 पेयर हैं वो स्विमिंग में हेल्प करती हैं। टेल्सन भी यहाँ प्रेजेंट होता है। 7 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस होती हैं। अभी हमने जिफिसूरा के अंदर पढ़ा था 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज, लेकिन यहाँ 7 पेयर हैं। वहाँ विद 5 पेयर ऑफ बुक लंग्स था, यहाँ 6 पेयर ऑफ बुक लंग्स है। ओनली 1 पेयर का यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी ये करेक्टर जो है दोनों का सिमिलर है। डेवलपमेंट जो देखें वो डेवलपमेंट यहाँ कैसा है, इनडायरेक्ट, यहाँ भी इनडायरेक्ट है, मीन्स अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नाउ मूव टू दी सब फाइलम मैंडिबुलेटा, दैट इज ए लार्ज सब फाइलम। इसके अंदर बहुत सारी हम 8 क्लासेस पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखें, 2 पेयर मैक्सिली एंड 1 पेयर मैंडिबल्स, एंटीनी एंड एंटीन्यूस। टोटल 5 पेयर ऑफ अपेंडिसेस हैं, जिसमें 2 पेयर मैक्सिली हैं, 1 पेयर एंटीनी, एंटीन्यूस और मैंडिबल्स हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, मीन्स
हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीनों पार्ट होते हैं। सिफेलोथोरैक्स इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों फ्यूज होते हैं, कवरिंग से कवर रहते हैं। जब हम प्रॉन की स्टडी डिटेल में पढ़ेंगे, बीएससी में प्रॉन जो है डिटेल स्टडी में है, तो आपको ये अपेंडिजेस के बारे में वहाँ पर बहुत अच्छे से सारी अपेंडिजेस जो हैं डिटेल में पढ़नी है, तो वहाँ और भी क्लियर हो जाएंगे ये सारे कंसेप्ट आपके। एब्डोमेन विद बाइरेमस अपेंडिजेस, जो अपेंडिजेस हैं वो थोरेसिक भी होती हैं यहाँ पर और एब्डोमिनल भी होती हैं, लेकिन एब्डोमिनल अपेंडिजेस की खासियत होती है दे आर बाइरेमस। बाइरेमस में दे फॉर्म ए फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप, जो जहाँ पर वो उनका एंड होता है बॉडी से, सपोज दे अटैच फ्रॉम दिस एंड टू द बॉडी एंड दिस इज फ्री एंड, तो दिस एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड फॉर्म ए फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, देन वी कॉल्ड इट बाइरेमस appendage. So these appendages are बाइरेमस appendages. Respiration cutaneous as well as gills, मतलब त्वची श्वसन भी है और जो गिल्स हैं उनके द्वारा भी रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। एक्सक्रीशन एंटीनल और कॉक्सल ग्लैंड, एंटीना के ऊपर जो इसका एंटीना है उस एंटीनी है वहाँ पर हमें इसकी ओपनिंग दिखाई देती है, जिसे हम कॉक्सल ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब जो एंटीना हम देखें, जब हम अपेंडिसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसका एक बेस वाला पार्ट होता है कॉक्सा, तो जो इसकी ओपनिंग है वो कॉक्सा पर होती है, तो यहाँ पर जो ग्लैंड है उसे हम कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। तो कॉक्सल ग्लैंड जो एक्सक्रीशन है वो कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है, तो हमें यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड दिखाई देती है। जेनाइटल ओपनिंग इन बिटवीन स्टर्नाइट, अब आपको स्टर्नाइट टर्म यहाँ पर बिल्कुल नया लग रहा होगा कि ये टर्म तो आपने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। वैसे आप जब अपेंडिसेस में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन में आपको पढ़ाऊँगी तो उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअल में क्या है, जो पूरी प्रॉन की बॉडी है या हम जो भी ऑर्गेनिज्म हैं इस क्लास के अंदर आते हैं उनकी बॉडी काइटिन की कवरिंग से कवर रहती है। तो जो काइटिन की कवरिंग है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एब्डोमिनल वाले पार्ट में मेनली, दैट इज टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा। डोर्सली हम उसे बोलते हैं टर्गा या टर्गम, वेंट्रली हम उसे बोलते हैं स्टर्ना और स्टर्नम और स्टर्नाइट, एंड लेटरली हम उसे बोलते हैं प्लूरा और प्लूरॉन। ठीक है, दैट इज सिंगुलर डिफरेंस, प्लूरा और प्लूरॉन दैट सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है इसके अंदर। सो स्टर्नाइट इज दैट इज काइटिन की कवरिंग जो वेंट्रल साइड पर है, दैट इज स्टर्नाइट। सो जब ऑर्गेनिज्म जो है हम उसको देखें तो नीचे की तरफ की जो कवरिंग हो गई दैट इज डॉर्सल, लेटरल एंड वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड पे जो आएगी दैट इज यहाँ पर जो दोनों साइड की कवरिंग होगी दैट इज स्टर्ना। सो जेनाइटल ओपनिंग जो होगी इन बिटवीन दी स्टर्नाइट, इसीलिए जो जेनाइटल ओपनिंग हमें इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, इसलिए हमने, क्योंकि वो जो वेंट्रल साइड पर जो काइटिन की कवरिंग है दैट इज स्टर्नाइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्लास ऑफ दी मैंडिबुलोटा, दैट इज मायरीपोडा, जिसका हम देखें 1 पेयर मैंडिबल होते हैं और एंटीन्यूल होते हैं, ओनली 1 पेयर। बॉडी वर्म लाइक होती है इनकी, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वर्म में आपके जो एनिलिडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट इज़ अर्थवर्म वगैरह, उस तरह की जो बॉडी होती है, तो इस बॉडी जो है इसकी वर्म लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। रेस्पिरेशन बाई ट्रैकिया एंड स्पायरेकिल्स, इसकी बॉडी पर भी हमें कुछ ओपनिंग दिखाई देती है जिन्हें हम स्पायरेकिल्स कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इसके ट्रैकिया के द्वारा भी होता है और स्पायरेकिल्स के द्वारा भी होता है। अब क्योंकि ट्रैकिया से रेस्पिरेशन है तो नेचुरली है दे आर टेरेस्ट्रियल, बट जनरली दे आर हाइड इन द स्टोन्स। एक्सक्रीशन मेलपिजियन टिब्यूल्स, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, मेलपिजियन टिब्यूल्स के द्वारा होता है। तो ये सब कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं आपके मायरीपोडा के। नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोपोडा, एग्जाम्पल है जूलस, बट बॉडी इसकी भी वर्म लाइक ही होती है, यहाँ भी बॉडी वर्म लाइक ही होती है। और क्या खासियत है, सेम 1 पेयर मैंडिबल्स एंड मैक्सिली, ठीक है, वहाँ एंटीन्यूल्स हैं, यहाँ मैक्सिली हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हम प्रोसोमा, मीजोसोमा, मेटासोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत। और
एग्जाम्पल जूलस या मिलीपीड जिसे हम कहते हैं, वो मैं उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तीसरा है इसका, ये मीन्स नेक्स्ट जो क्लास है इसकी हम देखें चिलोपोडा। चिलोपोडा में क्या खासियत है, इसमें 1 पेयर मैंडिबल्स एंड 2 पेयर मैक्सिली, और उसमें भी जो फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिली है दे मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉ। वो पॉइजन क्लॉ के अंदर एक पंजे समान संरचना आगे की ओर बना लेती है ना। ये भी वर्म लाइक होते हैं देखने में हमें, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़े छोटे साइज़ के ही होते हैं। तो पॉइजन क्लॉ होने की वजह से दे आर वेरी हार्मफुल एंड अटैकिंग। और रेस्पिरेशन इनके अंदर भी, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है ये भी, तो रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा ही होता है। इसका एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा। ये भी जो इनमें हम देखें तो ये काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और इसकी जो अपेंडिसेस हैं कंपेरेटिवली हमें जो बड़ी दिखाई देती हैं। टू नेक्स्ट क्लास ऑफ मैंडिबुलेटा, पाउरोपोडा। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड ग्रब लाइक। ग्रब आपने देखे होंगे छोटी छोटी सी इंसेक्ट्स जो हमें हमारे जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनमें भी हमें वाइट वाइट कलर के ग्रब दिखाई देते हैं। तो दीज आर ग्रब लाइक एंड आइज एब्सेंट। इनकी जो आइज़ हैं वो नहीं होती हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नो टेल रीजन। यहाँ टेल रीजन नहीं होता, केवल हेड और ट्रंक में बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। इनको यदि हम टच करें तो बहुत अजीब टाइप की महसूस होती हैं हमें ये। बॉडी है 11 to 12 सेगमेंट्स विद 9 पेयर ऑफ अपेंडिसेस। जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट्स जो होते हैं उनमें अपेंडिसेस जो है वो एब्सेंट होती हैं, तो इसलिए जो अपेंडिसेस का नंबर है वो 9 पेयर्स है। 3 पेयर ब्रांच्ड एंटीनी। एंटीनी होती है 3 पेयर, और वो भी कैसी है, ब्रांच, शाखित एंटीनी है इसके अंदर, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका। मैंडिबल्स मॉडिफाइड फॉर पायर्सिंग एंड सकिंग एक्शन। और जो इसके मैंडिबल्स हैं वो वाइटिंग एंड कटिंग की बजाय पायर्सिंग, मतलब किसी भी चीज़ को चीरने के लिए, और सक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो मैंडिबल्स मॉडिफाइड फॉर पायर्सिंग एंड सकिंग एक्शन। एग्जाम्पल पाउरोपस। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है दैट इज सिम्फाइला। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पर भी बॉडी जो है 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक में, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रंक सेगमेंट्स हैं वो 15 to 22 सेगमेंट्स हैं ट्रंक के अंदर। आइज़ यहाँ भी एब्सेंट है, इसमें भी आइज़ एब्सेंट है, इसमें भी आइज़ एब्सेंट होती हैं। पाइजीडियम विद टेल्सन। इसका जो ट्रंक का एंड वाला रीजन है, जिस लास्ट सेगमेंट्स जो होते हैं जनरली, वहाँ पे 14th सेगमेंट में टेल्सन प्रेजेंट होता है, और 1 पेयर सिराई प्रेजेंट होती हैं 13th सेगमेंट में, और इसका एग्जाम्पल है स्कूटीजिरेला। तो ये जो पाउरोपोडा और सिम्फाइला के बारे में मैंने बताया। आप केवल एक मैंडिबुलेटा की जो लास्ट क्लास बची है दैट इज इंसेक्टा, जिसके बारे में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ इंसेक्टा 1 पेयर एंटीनी एंड मैंडिबल्स, 2 पेयर मैक्सिली, टोटल 4 पेयर ऑफ अपेंडिसेस हैं इसमें। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जिसके अंदर हेड रीजन के अंदर हम देखें 6 सेगमेंट्स, थोरेसिक रीजन के अंदर या हम थोरैक्स के अंदर देखें 3 सेगमेंट्स हैं, और जो एब्डोमेन है अप टू 11 सेगमेंट। दैट इज नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट डिफर स्पीसीज टू स्पीसीज, बट मैक्सिमम नंबर इज 11। एक्सक्रीशन जो है मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन जो है ट्रैकिया और स्पायरेगिल्स के द्वारा होता है। इन सब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बाकी जो डिटेल स्टडी है, जब हम ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, जिनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो बाकी चीज़ें जो है आपके अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। 3 पेयर थोरेसिक लेग्स, क्योंकि नंबर ऑफ जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो 3 हैं, तो यहाँ पर जो 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स होती हैं। 1 और 2 पेयर विंग्स। विंग्स जो पंख हैं, 1 या 2 पेयर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, बट इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। जरूरी नहीं है विंग्स हमेशा प्रेजेंट हों। जैसे एग्जांपल एंट है, देयर आर नो विंग्स। लेपिज्मा है, नो विंग्स, बट इन द केस ऑफ कॉकरोच, हाउस फ्लाई, देयर आर विंग्स प्रेजेंट। सो बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट और एब्सेंट। अभी हम इंसेक्टा को आगे भी क्लासिफाई सब क्लासेस पढ़ेंगे, तो इसके अंदर 2 क्लासेस हम पढ़ेंगे, टेरिगोटा, ए टेरिगोटा। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विंग्स और एब्सेंस ऑफ विंग्स। माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग।
एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, हेडलाइस है, विंगलेस है, तो जो उनकी हैबिटेट है या जो इनकी फीडिंग हैबिट है, जैसे कुछ एक्टोपैरासाइट हैं, कुछ एंडोपैरासाइट हैं, कुछ जो है ग्रेनिवोरस हैं, तो डिपेंड करता है वो किस तरह के फूड पर डिपेंड करते हैं। कुछ जो है टर्माइट है, जैसे तो टर्माइट है वो वुड को फूड की फॉर्म में लेती है, तो उनका फूड सबका अलग अलग है, तो इसीलिए जो उनके माउथ पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड होते गए हैं एज पर रिक्वायरमेंट। किसी के अंदर बाइटिंग एंड सकिंग, किसी के अंदर पायर्सिंग, किसी के अंदर लैपिंग, सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हियर। नाउ सब क्लासेस ऑफ द क्रस्टेशिया। तो फर्स्ट सब क्लास है उसके अंदर सिफेलोकैरिडा, जिसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है दे आर हॉर्स शू शेप्ड, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सी शेप्ड एंड विदाउट कैरापेस, देयर इज नो काइटिन कवरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, काइटिन की कवरिंग इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। आइज एब्सेंट होती है इनके अंदर। एंटीनी स्मॉल फॉर फूड गैदरिंग, इनकी जो एंटीनी है वो स्मॉल साइज़ की होती है, जो कि फूड कलेक्शन में उसको एकत्र करने में हेल्प करती हैं। ट्रंक विथ 13 सेगमेंट्स, हेड रीजन जनरली टोटल सेगमेंट्स जो हैं 19 के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, तो जिसमें 13 सेगमेंट जो हैं वो ट्रंक रीजन के होते हैं। और ट्रंक रीजन में जो एंटीरियर 9 सेगमेंट में जो आगे के 9 सेगमेंट्स हैं विद ट्राईरेमस अपेंडेजेस, जिनकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो ट्राईरेमस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब की थी, बाईरेमस मीन्स फॉर्क्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, इसलिए जो अपेंडेजेस कैसी हैं, ट्राईरेमस हैं। दे आर हर्मेफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या हुआ, हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी मीन्स यदि जो हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल ऑर्गेनिज्म विद both type of sex organs, that is male and female sex organs, testes and ovary. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो डेवलपमेंट कैसा है वो इनडायरेक्ट है। मेराइन एंड बॉटम ड्वेलर, मेराइन है मीन्स लवणी जल में पाए जाते हैं, और मतलब लवणी जल में तो वो हमने बात की थी कि ओशन जो है वो हमारा सबसे बड़ी वाटर बॉडी है जो कि मेराइन वाटर के अंदर काउंट की जाती है, और उसमें मतलब तो जो मेराइन वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें बॉटम में मीन्स उसकी तलाटी में ये पाए जाते हैं कॉमनली। इसका एग्जाम्पल है हचिंसियोनेला। नाउ दी सेकेंड सब क्लास ऑफ क्रस्टेशिया, ब्रेंकियोपोडा। ब्रेंकियोपोडा के अंदर सबसे खास बात है जो इसकी अपेंडेजेस होती हैं, थोरेसिक अपेंडेज, दे आर लीफ लाइक अपेंडेजेस, पत्ती नुमा दिखाई देती हैं। दैट इज हम क्योंकि अभी अपेंडिजेस के टाइप्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम 2 तरह के अपेंडिजेस पढ़ेंगे, फिलोपोडियम और स्टीनोपोडियम। तो फिलोपोडियम दैट इज़ लीफ लाइक, तो इसकी जो अपेंडिजेस हैं थोरेसिक अपेंडिज वो फिलोपोडियम टाइप की हैं। प्रिमिटिव एंड स्मॉल इन साइज, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, और बॉडी जो है वो कवर्ड रहती है शील्ड लाइक कैरापेस, जो कैरापेस है वो काफ़ी हार्ड टाइप की रहती है। एब्डोमेन विदाउट अपेंडिज, लेकिन जो इसका एब्डोमिनल रीजन है उसके अंदर कोई भी अपेंडिज नहीं होती। थोरेसिक अपेंडिजेस फॉर रेस्पिरेशन, सो कॉल्ड गिल फीट, क्योंकि जो थोरेसिक अपेंडिजेस हैं उन पर गिल प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको गिल फीट कहा गया है। और डिवाइडेड इनटू एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, इसकी जो थोरेसिक अपेंडिजेस हैं वो 2 पार्ट में, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 तरह से डिवाइड हो जाती है। ये भी हम जब प्रॉन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अपेंडिजेस का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो बाहर की साइड में होता है एक्सटर्नली होता है दैट इज़ एक्सोपोडाइट, और जो अंदर की तरफ होता है दैट इज़ एंडोपोडाइट। कॉक्सा विद लीफ लाइक एपिपोडाइट, और यहाँ जो कॉक्सा भी है ना, प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, नेथोबेस, इस तरह से जो पूरे हम अपेंडिजेस के पार्ट्स देखते हैं, तो प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, इस तरह से जो है अपेंडिज के पूरे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो कॉक्सा है वो उस पर भी एक स्पेसिफिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ एपिपोडाइट। एंटीनी एंड सेकेंड मैक्सिली एब्सेंट, यहाँ पर एंटीनी और सेकेंड मैक्सिली जो है वो एब्सेंट होती है, और जनरली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने मिस किया है, दैट इज़ एग्जांपल है डेफनिया।
सो नेक्स्ट सब क्लास ऑफ द क्रस्टेशिया इज ऑस्ट्रेका, जिसे हम ऑस्ट्रेकोकोडा भी बोलते हैं। यहाँ पर बॉडी जो है वो कैसी है, लेटरली कंप्रेस्ड। लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई एनिमल बॉडी है, ठीक है, इसकी डॉर्सल वेंट्रल इस तरह से सरफेसेस होती हैं और ये जो साइड होती है वो लेटरल, तो लेटरली हम उसको प्रेस कर दें तो क्या हो गई, लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। सो यहाँ पर जो लेटरली कैसी है बॉडी जो है, लेटरली कंप्रेस्ड है। दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक के साथ साथ दे आर बोथ टाइप, मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। एनक्लोज्ड इन ए वाई वाल्व, इनकी जो बॉडी है एक वाई वाल्व के अंदर एनक्लोज रहती है। वाई वाल्व आपने यूनियो देखा होगा, यूनियो को जब हम ओपन करते हैं, मीन्स सीप, कोई भी सीप को जब हम खोलते हैं तो इस तरह से दो पार्ट में खुलती है, तो दैट इज़ वाई वाल्व। दो वाल्व से, दो कपाटों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए उसे हम वाई वाल्व करते हैं। तो इनकी भी जो बॉडी है वो वाई वाल्व के अंदर जो है एनक्लोज्ड रहती है। सो दे आर वाई वाल्व। टू पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिसेस, यहाँ जो थोरेसिक मीन्स थोरेक्स में जो से अटैच जो अपेंडिसेस हैं वो टू पेयर्स हैं। फीडिंग एंड लोकोमोशन बाई सिफेलिक अपेंडिसेस। सिफेलिक अपेंडिसेस हेड रीजन पर जो अपेंडिसेस प्रेजेंट हैं वो फीडिंग के साथ साथ लोकोमोशन, गमन में भी हेल्प करती हैं इनको। अपेंडिसेस रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, और जो अदर अपेंडिसेस हैं थोरेसिक रीजन में जो प्रेजेंट हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसका मतलब गिल फीट की तरह काम करती हैं, मीन्स उन पर गिल अटैच्ड है जिससे कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। कॉर्डल रेमी प्रेजेंट। कॉर्डल रेमी क्या होता है, कॉर्डल रीजन क्या है, मतलब एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ कॉर्डल पार्ट, उससे निकली हुई दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम रेमी कहते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको कॉर्डल रेमी प्रेजेंट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज जो हमें इनके अंदर भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है इसका साइक्लोप्स। यहाँ पर जनरली जो न्यूक्लियस, क्योंकि अभी जब हम लार्वल स्टेज ऑफ क्रस्टेशिया पढ़ेंगे तो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हमें पढ़ने को मिलेंगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लार्वल स्टेज हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सभी के अंदर हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी किसी के अंदर कोई लार्वल स्टेज है, किसी के अंदर कोई स्किप हो रही है, तो डिफरेंट लार्वल स्टेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर साइक्लोप्स के अंदर जो हमें जनरली हम देखते हैं वो न्यूक्लियस लार्वल स्टेज है। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ द क्रस्टेशिया, सब क्लास ऑफ द क्रस्टेशिया मिस्ट्रेकोकैरिडा, जिसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सिंपली 3 पार्ट्स हैं। बट स्पेसिफिक कैरेक्टर है वुशी हेड अपेंडिज। इसके अंदर जो हेड रीजन में अपेंडिजेस हैं वो कैसी हैं, वुशी मीन झाड़ीनुमा, बहुत सारे ब्रिसिल्स लाइक स्ट्रक्चर उन पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दे आर वुशी। थोरेसिक अपेंडिसेस 4 पेयर यहाँ पर थोरेसिक अपेंडिस, थोरेक्स रीजन में जो अपेंडिस हैं वो कितनी है, 4 पेयर हैं, और दे आर माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिनको केवल हम माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली सैंड वगैरह में हमें दिखाई देते हैं, मतलब हमें दिखते नहीं है, बट सैंडी जो सॉइल होती है उसमें जनरली ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ 1 पेयर कॉर्डल स्टाइल, यहाँ पर जैसे रेमी प्रेजेंट है वहाँ पर कॉर्डल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और आई जो देखें तो आई दोनों के अंदर, यहाँ कॉपीपोडा में आगे अभी डिस्क्राइब करूँगी, तो दोनों के अंदर जो आई है वो मीडियन आई, सिंगल मीडियन आई, एक ही आँख प्रेजेंट होती है जो कि सेंटर में होती है, हेड रीजन के सेंटर में होती है, तो मीडियन आई इसलिए हमने उसको कहा है, तो सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है डेट्रिकोलीकैरियस। अब बात करते हैं कॉपीपोडा की, जो नेक्स्ट सब क्लास है क्रस्टेशिया की, कॉपीपोडा। कॉपीपोडा की बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन सेम एज इट इज। सेफेलोथोरैक्स मीन सेफेलिक एंड थोरेसिक रीजन कंबाइंड होकर दिए यहाँ पर, तो वो दोनों यहाँ पर ये जो दोनों रीजन है हेड एंड थोरैक्स वो यहाँ पर कंबाइंड हो गए, तो सेफेलोथोरेसिक रीजन एंड एब्डोमेन। एब्डोमिनल अपेंडिजेस की बात करें तो वो यहाँ पर एब्सेंट है, एब्डोमिनल अपेंडिजेस इसमें भी नहीं होती, मीन्स मिस्ट्रेकोकैरिडा और कॉपीपोडा दोनों के अंदर ही जो एब्डोमिनल अपेंडिजेस हैं वो टोटली एब्सेंट होती हैं। यहाँ भी सिंगल मीडियन आई, जैसे मैंने अभी बताया था। एंटीनी हेल्प इन स्विमिंग, एक इसका जो स्पेसिफिक करेक्टर ये है कि जो एंटीनी है वो इसको स्विमिंग में हेल्प करती है।
कॉर्डल रेमी प्रेजेंट होती हैं, जिसके बारे में कॉर्डल रेमी के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, इसका मतलब लार्वल स्टेज जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। जनरली पैरासिटिक, सम आर प्लैंक्टोनिक। पैरासिटिक मीन्स कोई होस्ट होता है जिस पर ये डिपेंड करते हैं, मीन्स जैसे एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट हम कहते हैं, जैसे हेडलाइस है, सर में जो जू मिलती है वो पैरासाइट है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वर्म्स हैं, दे आर पैरासाइट्स। कौन कौन से वर्म्स आपने नाम भी सुनेंगे, लिवर फ्लूक है, टेप वर्म है, एस्केरिस है, ये हमारी बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन बीइंग ओनली नहीं, नंबर ऑफ एनिमल्स के अंदर जो है पैरासाइट्स मिलते हैं। तो इसमें कुछ ऑर्गन जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं जो जनरली, और लेकिन कुछ हमें प्लैंक्टोनिक। अब प्लैंक्टोनिक क्या होते हैं, प्लैंक्टोनिक हिंदी में हम बोलते हैं प्लवक। प्लवक मीन्स जो तैरते हुए, तो पानी के ऊपर जो हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम प्लैंक्टोनिक कहते हैं, तो दे आर प्लैंक्टोनिक। एग्जाम्पल है इसका साइक्लोप्स। तो ये आपके क्रस्टेशिया की दो सब क्लासेस, मिस्टेक कोकैरिडा और कोपीपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम नेक्स्ट जो सब क्लासेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास, सब क्लास ऑफ द क्रस्टेशिया, ब्रैंकियूरा। ब्रैंकियूरा फिश लाइक बॉडी, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फिश लाइक होती है, और यहाँ पर वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट है, जबकि इससे पहले हमने देखी थी मीडियन आई। कैरापेस भी प्रेजेंट है। कैरापेस अभी तक मैं बता चुकी हूँ, वो क्या है, काइटिन की कवरिंग है जो कि इसके हेड और थोरेक्स दोनों ही रीजन पर प्रेजेंट होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड अभी मैंने आपको लेटरली कंप्रेस्ड बताई थी, अब है ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। मीन्स सपोज ये एनिमल बॉडी है, डोर्सल साइड वेंट्रल साइड पुश कर दें, देन डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो जाएगा। जैसे कि आपने प्लेटी हेलमेंथिस में देखे हैं, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म। एंटीनी एंड एंटीन्यूल्स रिड्यूस्ड, जो एंटीनी और एंटीन्यूल्स हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, मीन्स छोटे साइज़ के होते हैं। फर्स्ट पेयर मैक्सिली मॉडिफाइड इनटू सकर, ये क्योंकि पैरासाइट हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट मीन्स बाह्य परजीवी हैं, तो इनको सकर्स, बॉडी से अटैच होने के लिए सकर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो इनकी फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिली हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं सकर्स के अंदर, जो कि हेल्प करती हैं इनको अटैचमेंट ऑफ द बॉडी एंड टू सक द फूड। एक्टोपैरासाइट हमें ये हैं तो कहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं, टेम्परेली पैरासाइट ऑन द गिल चैम्बर ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस और फिशेस के गिल चैम्बर्स पर जो है अपने आप को अटैच कर लेती हैं और वहाँ से जो है वो अपना जो फूड है वो रिसीव करती हैं। एग्जाम्पल है इसका आर्ग्यूलस। सो लास्ट टू सब क्लासेस ऑफ क्रिस्टेडिया, सीरीपीडिया एंड मेलाकोस्ट्रेका। सीरीपीडिया को हम कॉमनली वेरेंकल्स भी बोलते हैं। दे आर मैराइन, सीडेंट्री और पैरासिटिक। सीडेंट्री ये टर्म्स मैंने जब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बताया था तब भी बताया था आपको, मीन्स स्थानबद्ध। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सरफेस से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, सो दे आर सीडेंट्री, और इन्हें हम सेसाइल भी कहते हैं। ये समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिज्म में इसमें हमें पैरासिटिक भी मिलते हैं, मीन्स दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, सो सम ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। कंपाउंड आई एब्सेंट इन एडल्ट, जो लार्वल स्टेज है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट है, इसका मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, तो लार्वल स्टेजेस के अंदर तो कंपाउंड आई प्रेजेंट है, बट इन द एडल्ट दे आर डिसअपियर। 6 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिसेस, जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो उनका जो नंबर है वो 6 है, इसलिए यहाँ पर जो अपेंडिसेस हैं वो भी 6 पेयर हैं, लेकिन जो एब्डोमेन है वो रिड्यूस्ड है, यहाँ रिड्यूमेंट्री फॉर्म में है, बहुत ही छोटा है। कैरापेस और मेंटल प्रेजेंट, काइटिन की जो कवरिंग है कैरापेस जो हेड एंड थोरेक्स पर प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और कहीं ये मेंटल की फॉर्म में है। मेंटल आप अभी जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे मोलस्का, वहाँ पर जो पाइला है, यूनियो, उनके अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी। तो जो मेंटल है तो कहीं कहीं ये मेंटल की फॉर्म में भी हमें यहाँ दिखाई देता है। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मीन्स मेल एंड फीमेल ओवरी और टेस्टिस। एग्जाम्पल है इसका लिपास, बैलेनस भी एक इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं पर कॉमन एग्जाम्पल्स लिपास और बैलेनस जो कि आप प्रैक्टिकल सिलेबस में भी कॉमनली पढ़ते हैं। एंड लास्ट मेलाकोस्ट्रेका। मेलाकोस्ट्रेका के अंदर हम देखें तो दे आर एक्वेटिक, मैंने यहाँ केवल एक्वेटिक लिखा है, यहाँ मैराइन लिखा है।
डिफरेंस क्या है, मैंने एक्वेटिक लिखा है, इसका मतलब दे आर मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। यहाँ केवल मैराइन मेंशन किया है, मीन्स ये फ्रेश वाटर के अंदर नहीं मिलते, एक्वेटिक तो हैं बट केवल मैराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसको याद हो तो मैंने प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा भी बताया था। कैरापेस यहाँ भी प्रेजेंट है। स्टॉक्ड कंपाउंड आई, स्टॉक्ड कंपाउंड मीन्स जो आईज हैं वो डायरेक्टली हेड रीजन पर नहीं है, उससे एक स्टॉक लाइक आउटग्रोथ निकली हुई है जिसके ऊपर वो आई लगी है। ब्रंथ समान संरचना, जैसे होता है ना, जो एक कोई छोटा पौधा होता है, जो प्लांट के ऊपर देखें तो प्लांट है छोटा सा, उसके ऊपर कोई बड है, फ्लावर है, तो इसी तरह से यहाँ पर पहले एक आउटग्रोथ निकली होती है, उस आउटग्रोथ के ऊपर जो है वो आई लगी होती है। तो आप प्रॉन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है स्टॉक्ड आई हमें दिखाई देगी। मैंने एग्जांपल भी उसी का दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉन को हम पेलिमोन भी बोलते हैं। तो स्टॉक्ड कंपाउंड आइज होती हैं यहाँ पर। बाइरेमस अपेंडेजेस हैं, वो भी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको। बाइरेमस का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जो उनका फ्री एंड है वो फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो बाइरेमस अपेंडेजेस हैं। एग्जाम्पल पेलिमोन या प्रॉन। नाउ दी क्लास इंसेक्टा, जिसकी 2 सब क्लासेस हैं, ए टेरिगोटा, टेरिगोटा। ए मीन्स एब्सेंट, टेरी मीन्स विंग। तो जो विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू ए टेरिगोटा, और जो विंग्ड होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टेरिगोटा। अब एक टर्म और इनके लिए साथ में दिए, ए मेटाबोला, मेटाबोला। मेटाबोला का मतलब जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस से है, मीन्स कायांतरण। तो इसका मतलब जो ए टेरिगोटा है उनके अंदर कायांतरण नहीं होता, मीन्स यहाँ पर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं। निम्फल स्टेज में जो है वो हैचिंग के बाद हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, जस्ट लाइक एडल्ट। बट इन द केस ऑफ टेरिगोटा यहाँ पर जो है मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस जैसे लार्वा प्यूपा स्टेजेस आती हैं तब जो है एडल्ट बनता है, इसलिए जो टेरिगोटा है उनको हम मेटाबोला भी कहते हैं। अब हम ए टेरिगोटा के कैरेक्टर्स देखें। प्रिमिटिवली विंगलेस, दे आर विंगलेस, जिसका मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इनको टेरिगोटा, ए टेरिगोटा हम बोलते हैं। एक्टोग्नेथस माउथ पार्ट्स, जो इनके माउथ पार्ट्स हैं वो आउटर साइड पे होते हैं, तो दे आर एक्टोग्नेथस। नो मेटामॉर्फोसिस, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। नेक्स्ट टेरिगोटा की बात करें तो विंग्ड है बट लॉस्ट देयर विंग्स लेटर इन इवोल्यूशन। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके विंग्स बाद में जो है शेड आउट हो जाते हैं, जैसे हम इसकी कुछ स्पीसीज हैं, टर्माइट, मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा नहीं है। टर्माइट की जो है कुछ स्पीसीज के अंदर जो वो अपने विंग्स को जो है वो लॉस्ट कर देती हैं। एंटोग्नेथस, इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो एंटोग्नेथस टाइप के हैं, मीन्स जो है इंटरनली प्लेस्ड है। कंप्लीट एंड पार्शियल मेटामॉर्फोसिस, मीन्स मेटामॉर्फोसिस जो मैंने यहाँ पे कहा कि मेटा बोले, तो मेटामॉर्फोसिस भी आगे हम मेटामॉर्फोसिस भी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कंप्लीट मीन्स कंप्लीटली, और कुछ के अंदर पार्शियल मेटामॉर्फोसिस देखनी पड़ती है, आंशिक रूप से हमें दिखाई देती है। एब्डोमिनल अपेंडिजेस एब्सेंट, यहाँ पर जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर जो अपेंडिजेस अभी तक हम देख रहे थे वो टोटली एब्सेंट है यहाँ पर। एग्जाम्पल ग्रास ओपर है इसका, मैंने अभी टर्माइट बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू।